क्वेश्चन नंबर 91 में है कि साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है। ऑप्शन नंबर ए कहत साली को, ऑप्शन नंबर बी जमीन की कटाव को, ऑप्शन नंबर सी जानवरों का शिकार करने को, ऑप्शन नंबर डी खुश्क साली को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहत साली को। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सामान की पेशकश, ऑप्शन नंबर बी सामान की क्वालिटी का, ऑप्शन नंबर सी सामान की मजबूती का, ऑप्शन नंबर डी खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई। ऑप्शन नंबर ए खेती बाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी मछली पालन में, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियाई ताकत में, ऑप्शन नंबर डी सनाअत व हिरफत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सनाअत व हिरफत में। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है। ऑप्शन नंबर ए इंसान की, ऑप्शन नंबर बी तानाशाही की, ऑप्शन नंबर सी कानून की, ऑप्शन नंबर डी जमहूरियत की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जमहूरियत की। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया था कि साइंस ने किसके नए तरीके बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए नकल व हमल के, ऑप्शन नंबर बी खरीद व फरोख्त के, ऑप्शन नंबर सी आमद व रफ्त के, ऑप्शन नंबर डी माल बिरादरी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नकल व हमल के। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि तरीके की जमा है यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए तराइकों, ऑप्शन नंबर बी तरीक़ैन, ऑप्शन नंबर सी तराइक़ान, ऑप्शन नंबर डी तरीकों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तरीकों। जिन लोगों ने तरीक़ैन लगाया है गलत लगाया है, तरीकों है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि खूबसूरती का मुताजाद है यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए बदसूरती, ऑप्शन नंबर बी खुशनुमाई, ऑप्शन नंबर सी दिलकशी, ऑप्शन नंबर डी बदनुमाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बदसूरती। क्वेश्चन नंबर 98 में है साइंस का अमल कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलसिलावार, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी होता है, ऑप्शन नंबर सी रुक रुक कर होता है, ऑप्शन नंबर डी सुस्त रफ्तार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलसिलावार। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया था कि सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए कानूनदानों की, ऑप्शन नंबर बी साइंसदानों की, ऑप्शन नंबर सी कदरदानों की, ऑप्शन नंबर डी हिसाबदानों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइंसदानों की। अगर आप कानूनदानों की लगाए हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। अगर कदरदानों की लगाए हैं तो भी आपका एक नंबर कट जाएगा, हिसाबदानों की नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है साइंसदानों की। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया था कि दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है। ऑप्शन नंबर ए कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी कोई खूबसूरत फूल उड़कर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी कोई पत्ता उड़कर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी कोई परिंदा आसमान से आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया है।
अगर आप बी लगाए हैं तो भी गलत है, सी लगाए होंगे तो भी गलत है, और डी लगाए होंगे तो भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही है। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफीर बताया है? ऑप्शन नंबर ए मोहब्बत का सफीर, ऑप्शन नंबर बी दिन का सफीर, ऑप्शन नंबर सी खुशी का सफीर, ऑप्शन नंबर डी अमन का सफीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ये है, ये नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी है दिन का सफीर। क्वेश्चन नंबर 102 में है कि सफीर की जमा है। ऑप्शन नंबर ए सफायरों, बहुत तो लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी अस्फरात, ऑप्शन नंबर सी अस्फरातीन, ऑप्शन नंबर डी सफीरों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सफीरों। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि शायर के नजदीक जुगनू की रोशनी का शायाना चमक में कैसी मालूम हो रही है? ऑप्शन नंबर ए बहुत खूबसूरत लग रही है, ऑप्शन नंबर बी बहुत ही खुशनुमा लग रही है, ऑप्शन नंबर सी एक कुमकुमे की तरह लग रही है, ऑप्शन नंबर डी फूलों की अंजुमन में जैसे शम्मा जल रही हो। इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये तो गलत है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फूलों की अंजुमन में जैसे शम्मा जल रही हो। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि तिकम्मा कोई, क्वेश्चन नंबर 104 में है कि तकमा कोई डॉट डॉट है महताब की कुबा का जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। ऑप्शन नंबर ए गिरा, ऑप्शन नंबर बी लगा, ऑप्शन नंबर सी बिना, ऑप्शन नंबर डी सजा। ये सजा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गिरा। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि शायर ने परवानी को किसका तालिब बताया है? ऑप्शन नंबर ए अंधेरे का तालिब, ऑप्शन नंबर बी उजाले का तालिब, ऑप्शन नंबर सी सफेदी का तालिब, ऑप्शन नंबर डी रोशनी का तालिब। तो शायर ने परवानी को किसका तालिब बताया है? क्या राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अंधेरे का तालिब, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी उजाले का तालिब, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सफेदी का तालिब, ये भी आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोशनी का तालिब। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि डॉट डॉट आमोजिश की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुतालिक व इस्तिदलाल को बरवेकार लाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए तसव्वुर की आमोजिश, ऑप्शन नंबर बी हिल की महारतों की आमोजिश, ऑप्शन नंबर सी साख्त की आमोजिश, ऑप्शन नंबर डी लफ्जी आमोजिश। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए तसव्वुर की आमोजिश। जिन लोगों ने बा लगाया है यानी बी सी डी लगाया है, ये सब के सब गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया था कि एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमाई गौर-व-ख़ौज़ के बाद एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता, ताहम बड़ों और दोस्तों हम जुनियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हम जुनियों के जरिए तदरीस, ऑप्शन नंबर बी हम जुनियों के जरिए काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर सी टीम में तदरीस, ऑप्शन नंबर डी ताउन। देखिए बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे, और सी तो बहुत कम ही लोग लगाए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है ताउन। क्वेश्चन नंबर 108 में है कि दरसी किताब के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए यह दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है, ऑप्शन नंबर बी यह सेशन के लिए तालीमी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी है,
ऑप्शन नंबर सी, दरसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी, दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज है। तो इसका राइट आंसर बहुत लोग ट्रिक के हिसाब से लगाए होंगे कि दरसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग डी भी लगाए होंगे कि दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह दरसियात में बयान करदा मकासिद के हुसूल में मुआविन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि पांचवें जवान के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाब पूछे। इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फाइल मुताले की। ऑप्शन नंबर बी, सरसरी मुताले की। ऑप्शन नंबर सी, बगौर मुताले की। ऑप्शन नंबर डी, तवसीई मुताले की। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, बगौर मुताले की। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया था सीटेट के अंदर कि एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर जबान के इस्तेमाल को सराहते हैं, घर के बाद अल्फाज का तलफ्फुज उसने गलत किया, आप अपनी क्लास में डॉक्टर तरीके को अपना रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, तरसीली। ऑप्शन नंबर बी, तामीरियत पसंद। ऑप्शन नंबर सी, सख्तियाती। ऑप्शन नंबर डी, कुल जबान के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरसीली। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया था कि जबान के इक्तिसाब उस वक्त होता है जब ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को तर्जुमे की मशक कराई जाए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को जबान का रूबरू होने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को कवाइद की तालीम दी जाए। क्या आप बताइए, जबान को हासिल करने के लिए कवाइद का जानना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि बच्चे को जबान का रूबरू होने का मौका मिले। जब आदमी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा अपने वातावरण में, माहौल में, तब तक उस जबान को सीख नहीं सकता है। सिर्फ किताब पढ़ने से जबान नहीं सीखता है। क्वेश्चन नंबर 112 में कि जबान के उस्ताद को आमोजगारों के आजादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आजादाना तौर पर का बुनियादी फायदा यह है कि ऑप्शन नंबर ए, लिखने और ना लिखने की आजादी होती है। ऑप्शन नंबर बी, वो लिखने और कतईयत के साथ लिखने पर मजबूर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपनी पहली जबान के खसाइस को तहरीरी जबान में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, रवानी और तख्लीकी अंदाज से लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, अपनी पहली जबान के खसाइस को तहरीरी जबान में शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया था कि डॉक्टर हकाइक से परे तखमीने और कियास का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, तजज़िया। ऑप्शन नंबर बी, इस्तिंबात। यह टाइपिंग एरर है, इस्तिंबात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इर्तिशाह। ऑप्शन नंबर डी, वजाहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तजज़िया। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया था क्लासरूम में मादरी जबान को अलग करना डॉक्टर तरीके की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर ए, ज़ू लिसानी। ऑप्शन नंबर बी, समई लिसानी। ऑप्शन नंबर सी, रास्त। ऑप्शन नंबर डी, फित्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रास्त। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि जबान की आमोदिश में तशखीसी जांच का क्या मकसद होता है? ऑप्शन नंबर ए, पीटीए में वालिदैन को मुत्तला करना और उनसे तवज्जो देने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, आमोजगारों की तफहीमी खिला को जानना और मुआवनती अक़दाम करना। ऑप्शन नंबर सी, तलबा की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी याफ्तों को दर्ज करना। ऑप्शन नंबर डी, तकमीली अंदाज, कद्र के लिए सवालात बताना और मंसूबा बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आमोजगारों की तफहीमी खिला को जानना और मुआवनती अक़दाम करना। क्वेश्चन नंबर 116 में कि आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं, बात सही है, लेकिन आपकी पोस्टिंग
तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है। क्योंकि आप इस खित्ते की मकामी ज़बान नहीं जानते तो अब आप क्या करेंगे? आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां की मातृ जबान संस्कृत है और आप हिंदी जानते हैं, क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की जबान को एक माखज के तौर पर लूंगा और तदरीस शुरू करूंगा। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में बातचीत करूंगा। ऑप्शन नंबर सी, पूरी बिरादरी को हिंदी सीखने पर आमादा करूंगा। ऑप्शन नंबर डी, जल्द हिंदी बोले जाने वाले इलाकों में तबादले के लिए दरखास्त दूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों की जबान को एक माखज के तौर पर लूंगा और तदरीस शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 117 में कि जब हम कहते हैं कि जबान मन माना होती है तो हमारा मकसद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अल्फाज और माना के दरमियान बाहिमी रिश्ता वाज़ेह बना बुनियादों पर होता है या इत्तेफाकिया नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, किसी जबान के अल्फाज और उसके माना के दरमियान मोरोदी रिश्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, जबान पहले से मुतअय्यना उसूल की इत्तबा करती है। ऑप्शन नंबर सी, किस जबान के लफ्ज और उसके माना में मोरोदी रिश्ता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फाज और माना के दरमियान बाहिमी रिश्ता वाज़ेह बुनियादों पर होता है या इत्तेफाकिया नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 118 में है कि कवाइद की तदरीस का इस्तिखराजी तरीका वकालत करता है कि हमें पहले डॉट चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उसूल पेश करना। ऑप्शन नंबर बी, मुनासिब तरसील होनी। ऑप्शन नंबर सी, अमली मश्क होना। ऑप्शन नंबर डी, मिसाल पेश करनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसूल पेश करना।